हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सीआईटीए के क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पीछे जो काउंटडाउन चल रहा है यानी कि हाल्विंग का काउंटडाउन, बिटकॉइन हाल्विंग का काउंटडाउन चल रहा है और ये हमें बता रहा है कि बिटकॉइन का जो अगला हाल्विंग है वो कितने दिन बचा है। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइम डिफरेंट डेट आपको सुनने को मिलता होगा, 2-3 दिन का या मैक्सिमम एक हफ्ते का बफर, राइट। उस पर ध्यान मत दो, फोकस करो कि अब कितने दिन ओवरऑल बचे हुए हैं। लेस देन जो है 60 डेज बचे हुए हैं, यानी कि 2 महीने से कम। एंड यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है हमें रिवाइज करने की, हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली जब हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमने प्रॉफिट मेकिंग किया। इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर आपको एंट्री अभी तक नहीं मिली है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जरूर जो है चेक कर लेना। फ्री एंट्री ओपन है इस पूरे महीने। एंड यही नहीं गाइज, अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो क्रिप्टो में कैसे हमें डील करना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई को, एंड यही नहीं स्टॉक मार्केट का अपकमिंग क्लास जो कि अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उनमें अगर इंटरेस्ट रखते हो, उनके डिटेल्स के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, रिकमेंडेशन लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। बाकी मैं इस वीडियो के एंड में आपको छोटा सा जो है डेमो करके भी दिखा दूंगा एग्जैक्टली कहां पे वो लिंक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में कि मार्केट में क्या करेक्शन आएगा, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन में स्पेशली कोई खास करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। एक जो हमें 48,000 का मेजर सप्लाई एरिया था, वहां से हमें रिट्रेसमेंट 38,000 के नियर बाय दिखा। एंड उसके बाद अभी फिलहाल 50,000 के ऊपर हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा ना मैं आपकी बात सुनूंगा, यहां पे मैं बात करूंगा चार्ट की। चार्ट क्या कहता है, हाल्विंग का फंडामेंटल क्या कहता है। तो बिना डिले किए हम चलेंगे सीधा स्क्रीन पे और बात करेंगे टू द पॉइंट शॉर्ट में कि चार्ट क्या कहता है बिटकॉइन में आने वाले 60 दिनों में क्या हो सकता है। बेस्ट केस अगर हमें कोई एंट्री बनानी है तो वो कहां बना सकते हैं, और अगर हमें प्लान बी एक्टिवेट करना है जिसकी बात मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए कहा हुआ है, तो वो कब कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया मिलेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर दीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ साथ टेलीग्राम एंड हमारे बाकी सोशल मीडिया के भी लिंक जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अपडेट आपको टेलीग्राम पे हमारे थ्रू मिल जाता है और जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो अब सीधा चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं एग्जैक्टली जो है मार्केट कर क्या रहा है। ये है बिटकॉइन का चार्ट, और अभी हमने एक जो माइनर करेक्शन देखा था उसके बाद हमें कंटिन्यूसली सर्च देखने को मिला है। एंड लोग फोमो में आ रहे हैं ऑलरेडी, अरे यार हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। देखो, एक सिंपल सा आंसर देना आप मुझे, जब आप किसी जर्नी में निकलते हो तो आपको एंड गोल पता होता है या नहीं। एंड गोल पता होना, अगर आपकी लाइफ में एंड गोल नहीं है तो आप खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हो, राइट। यानी कि आप घर से निकल तो गए लेकिन कहां जाना है ये आपको पता नहीं, जहां ले जाए इसका मतलब आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। और जिनके पास लाइफ में क्लैरिटी थी उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग किया है। प्रॉफिट मेकिंग करना इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिटकॉइन को कम करके आका, हमने अपने प्रॉफिट को होल्ड कर लिया। बिटकॉइन गिरे या ऊपर जाए हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, स्पेशली जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं मिनिमम 1 ईयर या फिर उससे ज्यादा की। तो फूक फूक के कदम रखना होता है, क्योंकि हमारा फंड जो होता है इन्वेस्टमेंट में बड़ा होता है। ये ट्रेडिंग अमाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अमाउंट जो होता है वो छोटा होता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बड़ा होता है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैंने जो है अभी तक कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बनाई है डेफिनेटली। एंड यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट छूट जाएगा छूट जाएगा छूट जाएगा, कोई बात नहीं, मैं महंगा ले लूंगा लेकिन कम कमाऊंगा, कन्फर्म कमाऊंगा। एंड ये एटीट्यूड आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप चीजों को सीखते हो। अगर आपको तुक्का लगता है मार्केट तो ये आपके काम की नहीं है वीडियो। तो इसके लिए मत देखना इस वीडियो में कि यार एग्जैक्टली वो लेवल क्या बताते हैं, क्या डेट बताते हैं, इसके लिए मत देखना, क्योंकि ये जर्नी है और इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम एक एक चीजों को विद रीजन समझते हैं, सो दैट हम अपने पैसे को उसी हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड को समझते हुए डालें। तो यहां पे बात कर लेते हैं, हाल्विंग आने वाला है और हाल्विंग में जो है बचे हुए दिन जो है बहुत कम बचे हैं। तो अब यहां पे क्या हो सकता है, तो इन चार्ट को हम अच्छे से समझेंगे और एक एक करके डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले हाल्विंग की। पहला हाल्विंग हमारा कब हुआ था उसको समझते हैं, एंड फिर वहां के आसपास क्या हुआ था, प्राइस एक्शन क्या डाउन, कितना डाउन गया था, किस लेवल के बाद डाउन गया था, ये भी समझते हैं। देखो, यहाँ पे पूरा चार्ट अवेलेबल नहीं है, अगर आप गूगल से डेटा निकालोगे वेबसाइट के थ्रू तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट जो हमारा जो पीक था मार्केट का अराउंड इस जगह पे था। एंड 2012 की बात कर रहा हूं, पहली हाल्विंग जो हुई थी 26 नवंबर 2012 को हुई थी। 26 नवंबर 2012 से पहले कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा सर्च देखने को मिला, एंड ये सर्च के बाद हमें करेक्शन भी देखने को मिला 0.786। अगर क्लोजर वाइज देखोगे तो कहीं पे भी हमारा 618 के ऊपर क्लोजर जरूर मिला, विक मल्टीपल मिले थे, इनफैक्ट ऊपर तक चला गया था लेकिन टिक नहीं पाया था मार्केट। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा चार्ट को तो ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा तरीके से मिले अगर आप चीजों को समझना चाहते हो। 0.786 पे
अटका रहा मार्केट बहुत लंबे टाइम तक। एंड हाल्विंग का डेट से लगभग लगभग अगर हम बात करें लगभग लगभग 2 महीने पहले 56 डेज अराउंड, तो वहां पे एक मिनी करेक्शन आया जो कि 28% का करेक्शन था। ध्यान से सुनना, 28% का। उसके बाद हाल्विंग के ठीक बाद कंसोलिडेट हुआ मार्केट 7-8 हफ्ते। और इस चीज को नोटिस करना, क्योंकि अगली जो कमिंग हाल्विंग है उसके बाद कैसा मोमेंटम रहता और उसके बाद कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी हमें हिंट देगा। यहां पे किसी ने अगर बाई नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे बाई करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। इससे ये नहीं फर्क पड़ता है कि महंगा है सस्ता है, आपको ये देखना है बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। यहाँ पे हमें 28% डाउन देखने को मिला मार्केट। यही नहीं, अगर पीक से बात करें, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा पीक किया था, एंड वहां से बॉटम की बात करें लगभग 56% का करेक्शन देखने को मिला था। ओवरऑल करेक्शन जो है मोर देन 100 डेज तक चला था। बट अगर हाल्विंग से 60 दिन पहले के देखोगे तो एक 28% लगभग लगभग जो 28-29% का करेक्शन देखने को मिला था 56 डेज के बफर में। एंड उसके बाद रैली पकड़ी एंड उसके बाद मार्केट उड़न छू हो गया। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नेक्स्ट साइकिल में हाल्विंग के अराउंड क्या हुआ था। क्विकली से देख लेते हैं। ये था हमारा 4 जुलाई 2016 का दिन। इस डेट के आसपास जो है, ये वीकली चार्ट है, इस डेट के आसपास जो है हमें लगभग लगभग हमें हाल्विंग देखने को मिला था। इस हाल्विंग से पहले आप नोटिस करोगे 0.382 का लेवल हमें रेजिस्टेंस दिया था, 0.5 के आसपास रेजिस्टेंस मिला एंड 0.618 यानी कि गोल्डन रेशियो को तोड़ा जरूर था, विक जरूर बनाया था, क्लोजर नहीं दे पाया था वीकली चार्ट पे। एंड हम वहां पे स्ट्रगल किए। अगर ओवरऑल करेक्शन की बात करें 40% का करेक्शन देखने को मिला। एंड ये 40% का करेक्शन लगभग लगभग हाल्विंग के डेट से 4 हफ्ते पहले तक मार्केट ऊपर गया था। ये चीज माइंड में रखना। लेकिन मार्केट ऊपर गया था गोल्डन पॉकेट तक, ये भी याद रखना, इसके ऊपर क्लोजर नहीं ले पाया था। दिस नीड टू बी नोटिस। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में एज कंपेयर टू प्रीवियस हाल्विंग हमारे पास ज्यादा मनी था और यहां पे फ्लक्चुएशन हमने कम देखा। फिर भी जो है करेक्शन वाइज देखें, ओवरऑल जो करेक्शन देखने को मिला हाल्विंग के लगभग 6 से 8 हफ्तों तक और हाल्विंग से 2-3 या 4 हफ्ते पहले से, तो वो टोटल करेक्शन लगभग 40% का रहा था। और ये थोड़ा सा मिक्स मैच दिखता है कि हाल्विंग से 4-5 हफ्ते पहले, हाल्विंग के 4-5 हफ्ते बाद ये करेक्शन देखने को मिला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि यहां पे बाई करें यहां पे बाई करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम मेक श्योर करें कि इन जगह पे बाई करके निकल ले, रैली का एंजॉय करें, कंफर्म कमाए विद प्रॉपर एसएल। तो ये फेज काफी लंबा चला था हाल्विंग के बाद। लगभग अगर हाल्विंग देखोगे तो जुलाई में हुआ था एंड अक्टूबर के बाद जो है हमने देखा, अक्टूबर के बाद भी नहीं, दिसंबर के आसपास उस पीक को तोड़ पाया था मार्केट। यानी कि एक धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए मार्केट गया था, बट स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल बना। एंड यही रीजन था कि बहुत लंबा चला था मार्केट। फिर से ड्यूरेशन की बात अभी यहां पे नहीं करूंगा, वो मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं हाल्विंग के डेट के इन अराउंड। और अभी जो है 11 मई 2020 जो कि लास्ट हाल्विंग था, उस डेट की बात करते हैं। यहां पे हमने देखा था ओवरऑल 2019 जैसा साइकिल इस बार नहीं चल रहा है, बट फिर भी यहां पे भी हमने देखा था ऑलमोस्ट जो है वही करेक्शन 0.618 के आसपास से देखा था। गोल्डन पॉकेट ये प्लान्ड एक्टिविटीज होती है जो प्लानिंग के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्डन रेशियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड उसके ऊपर अगर मार्केट को नया पीक बनाना है तो 0.786 तोड़ना होता है। फिलहाल के लिए पिछले दो, अगर मैं बात करूं 2016 वाले की एंड बात करूं अगर 2020 वाले की, दोनों हाल्विंग के अराउंड में 0.618 के ऊपर गया तो था लेकिन टिक नहीं पाया था एंड मार्केट वहां से बहुत लंबा रिट्रेसमेंट, यहां पे तो लगभग मोर देन 1.5 साल का रिट्रेसमेंट पीरियड चला था। बट हाल्विंग से लगभग लगभग अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 90 डेज पहले, जिसकी बात मैंने प्रीवियस के वीडियोस में भी कही थी कि पॉसिबिलिटीज रखना, तो एक हमें कोविड डंप देखने को मिला जहां पे 63% का ड्रॉप आया। और उसके बाद हाल्विंग के लगभग 4 से लेके 8 हफ्तों तक कोई ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं किया एंड लगभग लगभग 2-3 महीने तक प्राइस उसी रेंज में चला था। उसके बाद रैली शुरू हुआ था जो कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार में, जिसकी आपको इंतजार रहता है। स्पेशली जो लोग मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि अरे यार बढ़ता हुआ दिख जाए मार्केट, तो वो फेज आता है। तो एक चीज कॉमन है कि लगभग लगभग हाल्विंग के डेट के मिनिमम 4 से लेकर 8 हफ्तों तक कोई बड़ा रैली नहीं देखने को मिल सकता हमें। एंड वर्स्ट केस में 3 महीने का पीरियड भी हमें एक्यूमुलेशन जोन मिलता है, यानी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन का भी टाइम मिलता है हमें। तीसरी बात, हाल्विंग के डेट से ठीक पहले, चाहे वो 90 दिन का पीरियड हो चाहे वो 60 दिन का पीरियड हो, एक चीज कॉमन है, करेक्शन जरूर आता है। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट है जो कि कॉमन है और इस बार के हाल्विंग में भी हम देखेंगे, अब कंपेयर करेंगे कि क्या हो सकता है। 56 डेज और का जो डेटा है वो हमारे दोनों डेटा जो है 2012 में भी एंड 2016 में भी मैच करता है। इस बार का साइकिल मोर
टुवर्ड्स जो है लाइन है 2015 के। एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है वो भी मैं बता देता हूं। इस बार का डेटा हमने गोल्डन पॉकेट के पास प्रॉफिट मेकिंग किया। रेंज हमेशा मार्केट को होता है, मार्केट का रेंज लगभग 40,000 से स्टार्ट हो गया था। 39,000 के बाद से सप्लाई एरिया स्टार्ट हो गया था, एंड वो जो पॉकेट था मैक्सिमम 48,000 का। इस बार हमने रिजेक्शन देखा, उसके नीचे भी गया है 0.5 के नीचे, एंड फिर उसके बाद बॉन्स देखा है, और इस बार बॉन्स में हमने कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किया है जो कि 2012 से रिलेट करता है। 2012 में क्या हुआ था? 2012 में हमने देखा था लगभग थोड़ा जूम इन करो, देखो हमें टेक्निकल एनालिसिस में मात्र और मात्र प्रीवियस हिस्ट्री हेल्प करता है जानने के लिए, समझने के लिए मार्केट को। तो ऐसा हुआ था, देखो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, हमने एक एजम्पशन लिया था कि इसी डेट के आसपास से हमारा ये फिगर स्टार्ट होता है। तो उस डेट के आसपास से अगर देखोगे तो पीक को भी तोड़ दिया था हाल्विंग से पहले, दिस इज द रियलिटी, बट टिक नहीं पाया था। 0.786 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजर नहीं हुआ था, एंड अल्टीमेटली उसके बाद कंसोलिडेट हुआ था 8 हफ्ते, एंड उसके बाद मार्केट चला गया था। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है क्या? डिनाई नहीं कर सकता, ऐसा हो चुका है मार्केट में। बट ये याद रखना, ये बहुत ही प्रीमेच्योर मार्केट था, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन था, कभी $15 और कभी $3, यानी कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको अभी रिसेंटली देखने को नहीं मिला। एंड यहां पे भी वही हाल, $15 से लेके $7 में, मैंने 100% का करेक्शन तो नहीं कहेंगे, 50% का करेक्शन 2 हफ्तों में देखा था मार्केट में। तो ये वाला जो डेटा है इससे भी हमें सीखना है। बट इस केस में भी जो पीक था वो लगभग 100 दिन पहले ही आ चुका था। तो मैं फिर से बता रहा हूं, इस बार हम कहीं ना कहीं फिर से रिलेट कर रहे हैं 2015-16 के साइकिल से ही। एंड अगर ये न्यूज है तो ये बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुल रन था अभी तक की हिस्ट्री का, बहुत ही सस्टेनेबली, टेक्निकली बहुत ही अच्छा बुल रन था, जो कि हर टेक्निकल पॉइंट को सपोर्ट करता हुआ गया था। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए अगला जो साइकिल होगा बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। बट अगले 3 महीने कम से कम बोरियत वाले रहेंगे। बोरियत रेंज में होता है, बस एक्सेप्शन जो मैंने बताया है उसके ऊपर क्लोजर मिल जाना, ये इस बार कुछ अलग हो रहा है। क्या नहीं, अभी तक 0.786 के ऊपर हम गए नहीं है, क्लोजर नहीं लिया, ऐसा हमने 2012 में देखा। तो बेस्ट केस में क्या यहां तक जा सकता है? अरे जाने को चला भी जाएगा, हमें खरीदना नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कर सकते हो ट्रेडिंग। आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे वेबसाइट को विजिट करो, फ्री की स्ट्रैटेजीज को पहले स्टडी करो, पेपर ट्रेड करो, फिर उसके बाद उसे अप्लाई करो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो वाकई से सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करना, तो यहां पे भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। WMC का कोर्स जो है आपको मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, जरूर जाके चेक कीजिएगा। एंड यहां पे अभी तक हम कुछ अनएक्सेप्शनल नहीं कर रहे हैं जो पास्ट में नहीं किया हुआ, पहली बात। दूसरी बात, हाल्विंग के मात्र जो है 60 दिन, यहाँ पे 63 डेट अगर देखें तो 63 डेज दिखा रहा है वीकली की चार्ट पे। बट अगर एक्यूरेटली देखोगे, अभी मैंने काउंटडाउन दिखाया था, लगभग जो है 57 डेज ऑलमोस्ट जो है, या 60 दिन से कम ही बचे हुए हैं। और यहाँ पे या तो साइडवेज एक्शन या लंबा करेक्शन, और करेक्शन कितना हो सकता है? हमने देखा है 60% का फिगर, हमने देखा है 40% का फिगर, और हमने देखा है 28% का फिगर। 28% का फिगर हमने देखा कहां पे? जहां पे ऑलरेडी बड़ा एक ड्रॉप आ चुका था, यानी कि 2012 की बात कर रहा हूं। तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं 28% के फिगर के साथ नहीं जा सकते हैं, बट फिर भी मानते हैं क्योंकि 30% का फिगर आता है अराउंड में, तो उस फिगर को भी लेते हैं। 40% का फिगर हमें देखने को मिला था करेक्शन 2016 में, जो कि हम काफी हद तक रिलेट कर रहे हैं। और उस डेटा से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो गोल्डन पॉकेट था, गोल्डन पॉकेट से भी देख लेंगे, एंड टॉप से भी देख लेंगे, 0.786 से भी देख लेंगे करेक्शन क्या मिल सकता है। तो ये जो फिगर है 2019 का, वो डेटा कहीं ना कहीं 20 वाला हमें मैच करता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल का करेक्शन मिला था, यहाँ पे 63% 72% का ओवरऑल करेक्शन था। बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना ज्यादा, बट स्टिल हम एक कैलकुलेशन ले लेते हैं, और अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पे बन रहा है। मैं बात करता हूं बेस्ट केस की, चलो अभी हाल्विंग से पहले और बढ़ेगा मार्केट, 58,000 तक चला जाएगा लेट्स सपोज, वहां से कितना परसेंट का ड्रॉप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 40% का। तो 40% का अगर ड्रॉप आता है, जो कि 2016 में हुआ था, तो कितना होगा वो फिगर? कितना होगा ये फिगर? अप्रोक्सीमेटली मैं 40% के नियर बाय का फिगर बता रहा हूं, 35,000 के बिलो आ रहा है, 34,000 के नियर बाय आ रहा है। एक बात मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं नहीं, टू बी फ्रैंक नहीं, क्योंकि मैं ना ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं और ना ये, लेकिन मेरे एक्सपेक्ट करने से क्या होता है, जो मार्केट में डेटा दिखेगा इन दिनों में वही रियलिटी होगी। तो आपको बस मैं आइडिया दे रहा हूं, नजरिया दे रहा हूं, आप मार्केट को वॉच करो एंड उसके हिसाब से डील करो। अभी हम एज्यूम करते हैं कि यही प्राइस पॉइंट से हमें करेक्शन मिलता है 30% का, तो 30% अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 30% अप्रोक्सीमेटली 36,000 की रेंज में होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमें। अगर हमें मौका मिलता है 36,000 के बिलो, तो हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं।
एक और फिगर मैं बताना चाहूंगा कि लेट सपोज इसी हाइट से, क्योंकि हम एक्सटेंड किए हैं, इसी हाइट से 40% का अगर करेक्शन आता है तो वो कितना दे सकता है हमें। तो लगभग 31,000 के नियर बाय का फिगर है। अब ये तो बात हो गई डाटा की। अब मैं यहाँ पे कोई एक्सट्रीम केस 60% का करेक्शन लेके नहीं चल रहा हूं, बट ऐसा हो चुका है, बट हम उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, बट आप माइंड में आइडिया लेके चलना। अब मैं बात करता हूं टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या कहूं तो डिमांड एंड सप्लाई की। देखो जब पहला करेक्शन आया था ना हाल्विंग के बाद, उसको देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो रीटेस्ट कहां पे किया था। ध्यान से देखना, मैं अब सारे लाइनों को हटा देता हूं और आप नोटिस करना इस जगह पे जब मार्केट पीक बनाया तो करेक्शन कहां तक आया था, इसके जहां पे बेस था। बेस कहां पे था मार्केट का, लगभग $8 के आसपास, और हाल्विंग के इन अराउंड जो नया बेस बना था उसके आसपास आया था। कुल मिला के बात यह है कि बेस के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये पहले हाल्विंग की बात हो गई। सेकंड हाल्विंग में अगर बात करूं तो हमारे सेकंड हाल्विंग का डेटा क्या कहता है, इसको भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। सेकंड हाल्विंग में हमने देखा था कि इस जगह पे हमने एक कोविड वाला डंप देखा था, जो कि एक्सट्रीम केस है। लेट सपोज ऐसा नहीं होता है, 2019-20 में जो हुआ था सिचुएशन, हम उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे हैं, 2016 का भी डेटा बताऊंगा, बट स्टिल एक काफी एक्सट्रीम लेवल पे गया था मार्केट, एंड उसके बाद बहुत लंबा करेक्शन। एक बेस देखोगे, मेन बेस जो था लगभग 6,000 का था, तो सिंपल सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करोगे तो ये फिगर था बहुत अच्छा एक लेवल, एंड वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली थी। 2016 की बात कर लूं, 2016 क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे भी देखोगे ये जो था लेवल, ये बेस था। क्यों? क्योंकि ये पीक था, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, फिर कंटिन्यूसली बहुत लंबा टाइम रहा था, एंड जब मार्केट एक्सटेंड किया तो रीटेस्ट किया उस बेस को एंड फिर भागा था। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। अब करंट मार्केट में क्या हो रहा है, वो बेस लेवल कहां पे है, नोटिस करो, आपको चार्ट पे क्लियरली दिखेगा कि बेस कहां पे बन सकता है। देखो अभी तक जो ये वाला फेस था, ये हमारा टारगेट जोन था आज से 6 महीने पहले। इस जोन को हमने ऊपर गए, दैट इज ओके, बट बेस कहां पे, ये पीक था, ये पीक था, ये पीक था, एंड इसी के आसपास एक पीक बनता है। तो ये जो लेवल आ रहा है लगभग आज की डेट में 32,000 का लेवल आ रहा है। तो अब मैंने आपको टेक्निकली बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर अगर समझ में आता है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि हाल्विंग के इन अराउंड कितने दिन तक आप साइडवेज एक्शन या फिर करेक्शन फेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर यहां पे पीक लगता भी है तो कितना आपको फोमो में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या 2024 में दोबारा मौका नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है बिटकॉइन के लिए, तो बॉस आप इमोशनल हो, आप मार्केट में नए हो, और मार्केट में नए होने का डेफिनेशन ये नहीं होता कि आपने प्राइस चेक किया, आपने उसको ऑब्जर्व किया है, आपने उसको क्लोजली डीप जाके ऑब्जर्व किया हो सालों साल, तब जाके आप कह सकते हो कि आप एक्सपीरियंस ले रहे हो मार्केट में। और सिर्फ देखना ही नहीं होता, उसके ऊपर एक्शन भी लेना जरूरी होता है। तो यहां पे मैं फिर से कह दूं, मैं कोई भी बाइंग स्थिति में नहीं हूं, एंड जहां तक 56 डेज और ये काउंटडाउन चल रहा है, ये काउंटडाउन हमें क्लियरली कह रहा है बॉस, ये जो फेज है ना अगला 60 दिन का, इसमें बच के रहना अगर आप फोमो वाले पर्सन हो तो। बस इतना कहूंगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट छूट गया है, खरीदने की सोच रहे हो, इन्हीं रेट पे खरीद लेना, लेकिन टाइम को भी रिस्पेक्ट करो। टाइम यानी कि यहां से हाल्विंग से कम 6 से लेकर 8 हफ्ते बाद आपको अगर स्ट्रक्चर दिखता है स्टेबल रहता हुआ, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन बना सकते हो। आपको बहुत मौके देगा मार्केट, और वहीं सब कुछ सही रहा तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस भी मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। क्या कुछ डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो जो फिगर है 30 से लेकर 36,000 का, इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि वो बेस्ट फिगर है। तो मैंने एक आइडिया दिया आपको कि क्या हो सकता है अगले 60 दिनों में। तैयार रहिएगा, एंड आपका क्या व्यूज है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कितना लंबा हाल्विंग का डेट हो सकता है, और उसमें हम प्राइस वाइज किस लेवल तक रीच कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर आपको लिंक नहीं पता तो नीचे बायो में हमारा रिकमेंडेशन लिंक है, उस पर जाओगे, ये वेबसाइट खुलेगा, यहाँ पे हमारा पीएमसी का नया कोर्स जो कि स्टॉक मार्केट का है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी, उसका प्री बुकिंग ऑलरेडी ऑफर ऑनगोइंग है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो स्टॉक मार्केट में तो जरूर चेकआउट करिएगा। इन्वेस्टमेंट जर्नी फ्री एंट्री है, पूरे मंथ फ्री है, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर ही करूंगा मैक्सिमम। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस चाहिए या मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूं, तो जरूर जो है ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड वीडियोस वहीं पे देखेंगे। बाकी इथेरियम का मैक्सिमम वीडियोस आपको यूट्यूब पे एंड बिटकॉइन का देख सकता है अगले 1.5 साल तक भी। 1.5 साल यानी कुछ तो मैंने वर्ड बोल दिया, आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। रिकमेंडेड ट्यूटोरियल्स मेरे हैं, WMC स्ट्रैटेजीज, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द क्रिप्टो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, WMC स्ट्रैटेजीज वैलिड फॉर फॉरेक्स एज वेल एज स्टॉक मार्केट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। बट जो उसमें गैप है जो कि स्टॉक मार्केट में होता है, वो चीज आपको पीएमसी में सिखाया जाएगा, जो कि अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मोमेंटम स्ट्रैटेजी, क्विक मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो है सबके लिए, सभी मार्केट के लिए फ्री ट्रेनिंग है,
इंडिकेटर बेस है। आपको अगर इंडिकेटर समझ में आता है तो उसके बेसिस पे आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आता है तभी इंडिकेटर बाय कीजिएगा। 3 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम में अभी हमने पॉज लगा रखा है, अभी कोई नई एंट्री नहीं है। तो ये सारे लिंक मिल जाते हैं हमारे जो रिकमेंडेड एक्सचेंजेस के लिस्ट है और जो फॉरेक्स एंड स्टॉक के लिस्ट होते हैं ब्रोकर्स के, वो सारे मेरे यहाँ पे लिंक है। आप जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलता हूं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।